नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम 89.6 का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपनी ही अंचल की किसी खास शख्सियत के साथ। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक ड्रेसेस के ऑनर मिस्टर आलोक रतेरिया जी। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे आपके बारे में, आपके व्यापार के बारे में और भी इनसे जुड़ी कुछ बातें हैं। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर आलोक रतेरिया जी का। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। सबसे पहले तो धन्यवाद रेडियो धूम के सभी सुनने वालों को भी और आप लोगों को भी मेरा नमस्कार कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और बुलाया मुझे जी। और आलोक जी, आगे हम आपसे जानेंगे आपके व्यापार के बारे में। पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप रायगढ़ में कब से हैं, अपना व्यापार कब से शुरू किए हैं? बाय बर्थ मैं रायगढ़ में ही हूँ जी। मेरे एंसिस्टर ग्रेट ग्रैंडफादर सब रायगढ़ में ही हैं जी। और क्योंकि पुश्तैनी बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्वमेंट पहले से भी है, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड बिजनेस में मैं 2000 से इन्वॉल्व हूँ। लगभग 22-23 साल हो गए हैं जी। और जब आप आए थे इस व्यापार में तो उस समय का माहौल अलग था, कंपटीशन की बात कहें या जो भी बाजार था अभी अलग है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? जब मैं बिजनेस में आया था उस समय थोड़े अनसिले कपड़ों का दौर था। आज से 20 साल पहले लोग कपड़ा सिलाना ज़्यादा पसंद करते थे, आज रेडीमेड ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले लोग रेट को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, आजकल क्वालिटी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। आजकल लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है, सब लोग आजकल डिजिटल युग में हैं तो सबको सब ब्रांड्स के बारे में मालूम है, हर चीज़ की नॉलेज सब लोगों को पहले से अभी ज़्यादा है। तो पहले से बिजनेस करना हमारे ट्रेड में आज के डेट में और आसान हो गया है। जी। और जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते थे, कपड़ों का ही चुनने की कोई खास वजह? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर भी इसी बिजनेस से थे। हमारे दादाजी लोगों का पहले सूत का व्यापार था। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने रेडीमेड का काम चालू किया। उस समय हमारे पूरे रायगढ़ अंचल में केवल एकमात्र हमारी ही दुकान थी जो रेडीमेड की थी। उस समय सारे शूटिंग सेटिंग की थान की दुकान हुआ करती थी। तो हमारे फादर ने एक नया ट्रेंड सेट किया रेडीमेड लाके, तो अंचल की पहली दुकान थी जो हम रेडीमेड स्टार्ट किए। और रेडीमेड में भी कुछ ख्याति प्राप्त कंपनियों के प्रोडक्ट जो हम रखते थे वो प्रोडक्ट की हमारी स्पेशलिटी बनी, तो इसलिए हम लोग शुरू से हम उसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहे। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं और पहले और अब में क्या अंतर है ये भी बता रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आपसे जानेंगे। आज हम आपसे जान रहे हैं आपके बारे में, व्यापार के बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। अब जब हम व्यापार में आते हैं तो प्रतिस्पर्धा का दौर रहता है, उस समय की प्रतिस्पर्धा में अलग था, अभी अलग है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि हमको एक अपना ट्रेंड सेट करना रहता है। प्रतिस्पर्धा में आप अपनी क्वालिटी ना गिराएं, तो हम शुरू से ना हम एक अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चले हैं, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा का ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है। और हर दुकान का एक अपना स्पेशलिटी अलग अलग रहता है। तो आज भी हमारी दुकान क्वालिटी के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए प्रतिस्पर्धा का बहुत ज़्यादा अभाव नहीं पड़ा हमको। और आपने क्वालिटी का जिक्र किया तो वही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि रेट कम करने के चक्कर में उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा होती है कि यहाँ कम दाम में मिलता है, यहाँ ज़्यादा दाम में मिलता है। आपने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया रेट से या क्वालिटी से, तो क्या खास वजह है उसकी? और यदि आप क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं तो उससे क्या ग्राहकों में कोई फ़र्क पड़ता है? कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं कि बरकरार रहते हैं? शुरू से हमारा बिजनेस का एक एथिक्स रहा है। शुरू से हमारे फादर ने एक ट्रेंड सेट करके चला है, शुरू से एक प्रिंसिपल में चले हैं कि हमको क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में जाना है। तो हम लोग शुरू से क्वालिटी में ही फोकस किए हैं, तो कस्टमर भी आज उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। पहले और अभी में यही फ़र्क है कि कस्टमर आज क्वालिटी देख रहा है और क्वालिटी को ही चुनता है। आज किसी का कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ बजट भी है ना तो वो बजट में लाता है और क्वालिटी प्रोडक्ट ही लेता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब हल्के प्रोडक्ट तो मार्केट से धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं। जी। और स्कूल्स की हम बात करते हैं तो अधिकतर स्कूल जो हैं रायगढ़ के, सबकी ड्रेस आपके यहाँ मिलती है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? स्कूल आप तक पहुँचते हैं कि आप स्कूल तक पहुँचते हैं? सर, जैसे रायगढ़ में है तो रायगढ़ में हम लोग भी स्कूल तक पहुंचते हैं। कुछ बाहर के गांवों के स्कूल होती हैं तो वो हम तक भी पहुंचते हैं। कुछ हमारी माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम क्वालिटी में फोकस करते हैं, तो स्कूल वाले सुन के आते हैं नाम कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनसे काम करो।
तो इसलिए दोनों जगह के स्कूल तक हम भी पहुंचते हैं, वो भी आते हैं। हमारा मोटो स्कूलों के साथ ये रहता है कि बच्चों को एक अच्छी यूनिफॉर्म मिले जो कि ड्यूरेबल रहे। और आज प्राइस का बात करें तो प्राइस तो जो लगना है वो लगना ही है। पेरेंट्स भी जानता है कि इसका यही प्राइस है। अगर आप किसी से कुछ गलत चार्ज करते हैं तो पेरेंट्स भी समझ जाता है कि ये गलत चार्ज हो रहा है हमसे। तो इसलिए अब सारा चीज मतलब पारदर्शिता बहुत आ गई है। अब लोग क्वालिटी पे ही फोकस कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है स्कूलों का, सब स्कूलों से हम जुड़े हुए हैं और सब स्कूलों का यूनिफॉर्म रखते हैं जी। और हम भी देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसको आप कवर करते हैं, आप तक लोग पहुंचते हैं और क्वालिटी में आज तक तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार की शिकायत आई होगी। और जब भी हम व्यापार की बातें करते हैं तो आपने उसको दो भाग में डिवाइड किया था। एक तो ये कि जो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, एक वो जो सिला करके कपड़े पहनते हैं, वो एक अलग कंपटीशन था। अभी कंपटीशन थोड़ा सा अलग ये हो गया है कि ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा हो गए हैं। अलग अलग ऐप के माध्यम से, साइट्स के माध्यम से लोग कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, जो कि काफ़ी हद तक कम रेट में मिलते हैं। तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? यदि कम रेट में मिलते हैं तो क्या उसमें कहीं क्वालिटी का कुछ कम ज़्यादा रहती है कि नहीं? क्वालिटी तो कम ज़्यादा नहीं रहती है, वो डिपेंड अपॉन करता है साइट्स के ऊपर। कई फर्जी साइट्स भी रहते हैं कि लोग कुछ ऑर्डर किया आ कुछ गया। क्वालिटी वहाँ भी अच्छी मिलती है। ऑनलाइन में ऑफर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों की रुचि ऑनलाइन ज़्यादा है, उसमें सुविधाएं ज़्यादा हैं। लोगों के आजकल हर बंदों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, बैठे बैठे घर से ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं पसंद आए तो चेंज भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन का भी एक अलग मार्केट है। सब लोग ऑनलाइन में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग कपड़े को छू के, देख के, पहन के, ट्राई करके भी लेना चाहते हैं। तो फैंसी कपड़ों में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है। हाँ, ये बात आपकी ज़रूर सही है कि ऑनलाइन का मार्केट इन दिनों हर सेक्टर में हावी हुआ है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे जूते का हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का हो, हर चीज़ों में हावी हुआ है। और जो स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल का ऑनलाइन में थोड़ा सा अभी मार्केटिंग कम है। स्कूल का काम ऑफलाइन ही ज़्यादा चलता है। हम लोग पर्टिकुलर अभी यूनिफॉर्म में हम लोग का ट्रेंड सेट है जैसे, तो यूनिफॉर्म ऑफलाइन ही ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हर स्कूल की ड्रेस अलग है, टाई अलग है, सॉक्स अलग है, बेल्ट अलग है। तो ऑनलाइन में वो थोड़ा टफ है। तो आपके बिजनेस में कोई प्रभाव पड़ा है क्या ऑनलाइन का? हम लोग का सर जो फैंसी का जो बिज़नेस है, जो हम लोग फैंसी आइटम्स रखते हैं, जो उसमें थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा है। स्कूल के बिजनेस में प्रभाव नहीं पड़ा है। फैंसी में जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऑनलाइन लेने वाले भी ऑफलाइन शॉपिंग जरूर करते हैं जी। और ब्रांड की हम बात करते हैं तो अलग अलग ब्रांड होते हैं। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि लोकल भी जो भी रहते हैं उसको ब्रांड बता के भेज देते हैं। तो यदि एज ए ग्राहक मैं जानना चाहता हूँ, हम कैसे पहचान करें कि ये कपड़ा अच्छा है कि ख़राब है, ये ब्रांड अच्छा है कि ख़राब है? सर देखिए, ऐसा है, जो ब्रांड के फैब्रिक रहेंगे वो आपको अलग से समझ में आ जाएंगे, और जो ब्रांड के कपड़े नहीं रहेंगे वो अलग से समझ में आ जाएंगे। उसमें ऐसा कोई पहचान का रहता नहीं है। आजकल सब कॉटन यूज़ करते हैं। ब्रांड्स में ज़रूर क्वालिटी, उसकी फैब्रिक कुछ ना कुछ बहुत 21 रहती है, तो उसके रेट्स थोड़े हाई रहते हैं। नॉन ब्रांड में क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर रहती है, उसके रेट थोड़े से लो रहते हैं। तो क्वालिटी का उसमें रहता है ज़रूर। और ब्रांड की फिनिशिंग, क्वालिटी, इमेज सब अलग है। और आजकल लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। ब्रांड अवेयरनेस के चक्कर में मार्केट में आज के डेट में आई थिंक सो 80% से ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े ही बिकते हैं जी। जब भी हम ब्रांड्स की बात करते हैं देखते हैं 80% सेल, 90% सेल, 50% सेल। सेल के बाद भी जो अमाउंट रहता है वो लोगों को लगता है कि तो सेल के बाद भी तो बहुत ज़्यादा लग गया। तो क्या ये शुरू से 50% रहता है कि बढ़ा करके घटा के देना है? नहीं, बढ़ा करके तो ऐसा नहीं रहता। कंपनी का MRP वही रहता है। और आजकल एक ट्रेंड हो गया, जैसे दिवाली का सीज़न आता है, रक्षाबंधन का सीज़न आता है, ऐसे हम लोग के लिए सेल का भी सीज़न रहता है। जैसे लोग बढ़ चढ़ कर दिवाली त्योहारों में खरीदी करते हैं, वैसे ही सेल में भी लोग बढ़ चढ़ कर खरीदी करते हैं। MRPs वही रहती है। आजकल दिन पर दिन इतनी कंपनियां होती जा रही हैं और सबको सेल टारगेट चाहिए, तो इसलिए सब अपना सेल देती हैं सेल में, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर खरीदी करें। और सेल में खरीदी में भी समझदारी है। बहुत सारे ग्राहकों को सेल में खरीदी का फ़ायदा भी होता है, जो प्रॉपर टाइम से खरीद लिए। तो ये सेल का भी एक अच्छा प्रभाव है लोगों में। और अगला सवाल मेरा सेल से संबंधित ही था। अधिकतर हम सुनते हैं, ये एज ए कस्टमर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सेल में जो कपड़े मिलते हैं उसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है क्या? नहीं, वो वही क्वालिटी, वही चीज़ रहती है। कंपनी एंड ऑफ सीज़न सेल देती है, जिसको हम EOSS बोलते हैं। जो फैब्रिक, या मान लीजिए जो अभी समर कलेक्शन जनवरी फरवरी में जो कंपनी ने हमको कलेक्शन भेजा,
अब वो समर कलेक्शन था, अब वो जुलाई आते आते समर ऑफ हो गया, तब वो अगस्त से मॉनसून सेल लग जाता है। वही चीज़ों को जो उस समय नेट में बिकती थी, अभी वो चीज़ें 50% ऑफ में बिकती। जी, हम ये कह सकते हैं जो समय था उस समय में यदि वो सामान नहीं बिके, वो माल नहीं बिके, तो बाद में उनको हम सेल लगा करके कोशिश करते हैं बेच दें। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं और इससे कई कस्टमर को फ़ायदा भी होगा, उनको जानने मिलेगा कि सेल में क्या फ़ायदा है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। सेल के बारे में बताया और भी अलग अलग चीज़ें, हमें बहुत कुछ जानने को मिला, इससे फ़ायदा भी होगा श्रोताओं का और जो भी कस्टमर हैं। हम प्रोग्राम का रुख थोड़ा चेंज करते हैं और जानना चाहते हैं आपके व्यापार के अलावा भी आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा। सामाजिक कार्य जैसे सामाजिक संगठन है हम लोग का, व्यापारियों का है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका भी सदस्य हूँ। टाइम टू टाइम हम लोग वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया इस टाइप के चीज़ों को लिए हम काम करते हैं। उसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी रायगढ़, उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो रोटरी क्लब के माध्यम से हर महीने हम लोग कुछ न कुछ सोशल वर्क, सामाजिक काम निरंतर करते रहते हैं। कुछ में कौन कौन से काम आ सकते हैं? रोटरी क्लब के माध्यम से कभी वाटर कूलर लगवाना कहीं पर, ब्लड डोनेशन कैंप, और बच्चों के लिए कभी आर्ट कंपटीशन, इस तरीके के कई काम जो हर महीने चलते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं। ब्लड भी आप डोनेट करते हैं? जी, अभी लास्ट मंथ ही हमने जिंदल फोर्टिस के सामने जो ब्लड बैंक है वहाँ जाके हमने भी ब्लड डोनेशन दिया है। जी, और आपने ब्लड की बात कही तो एक तो भ्रम रहता है, भ्रांति है, डर लगता है लोगों को ब्लड देने से पहले। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, ब्लड देने में तो कोई डर नहीं है, और ब्लड देना बल्कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड डोनेशन देना ही चाहिए। और कहावत भी है रक्तदान महादान, तो वो जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम आपके शौक जानना चाहें, क्या करते हैं खाली समय पर? समय तो दिन भर मिलता नहीं है, बाकी खाली समय का ऐसा है कि म्यूज़िक सुनता हूँ। पेट का मेरे को शौक है, पेट डॉग एक में है, हमारे यहाँ मैक्स नाम है उसका। तो कभी भी घर जाते हैं तो आधी घंटा ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय या रात को मैक्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपने बताया कि जैसे आप गीत संगीत में रुचि रखते हैं, तो एक गाना अभी हम आपसे और जानना चाहते हैं। एक गाना मैं दोस्तों के लिए बोलना चाहूँगा, यारों ने मेरे वास्ते बहुत कुछ किया। ये गाना काफ़ी प्रचलन में भी है, और क्योंकि मेरे काफ़ी साथी हैं, मैं कभी भी तनाव में रहता हूँ तो उनसे कॉल में बात ही कर लेता हूँ तो मेरा तनाव ख़त्म हो जाता है। और हम लोग कभी भी दोस्त लोग मिलते हैं तो इतना एंजॉय करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते भर का स्ट्रेस ख़त्म हो गया। कह सकते हैं कि यदि दोस्त से मिलते हैं तो बाकी जितनी टेंशन रहती है उसका समाधान हो जाता है। और अधिकतर हम सुनते भी हैं, जो भी सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि दोस्त लोग ऐसे आइडिया देते हैं कि हम समस्या ही भूल जाते हैं, इतने प्रकार के आइडिया देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम वापस बचपन में चले जाते हैं। और बचपन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है जी। तो दोस्तों से मिलने से ही ना आदमी इतना स्ट्रेस फ्री और इतना जॉली मूड में आ जाता है कि उसको सब अच्छा लगने लगता है। दोस्तों के साथ हम लोग बैठते हैं तो कब आधी घंटे का 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता। और आप अधिकतर इतने व्यस्त रहते हैं तो दोस्तों से मिलने के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? सर, दोस्तों से मिलने के लिए समय अपने आप निकल जाता है। कुछ बिजी भी रहते हैं, दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि यार 5 मिनट यहाँ हो, सब बैठे हैं, मिलना है। तो आदमी कितना भी बिजी रहे टाइम निकाल के जाता जरूर है, और वो 5 मिनट 1 घंटा में कब बदल जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और अधिकतर हमने दोस्ती के बारे में सुना भी था कि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला हमें बना के देता है, खून के रिश्ते होते हैं, मगर दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है जो हम खुद चुनाव करते हैं उसका कि ये हमारे दोस्त के लायक है कि नहीं है। और सच में ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें अच्छे दोस्त मिलते हैं। अब फिर वापस हम व्यापार में आते हैं। अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं यदि हम व्यापार करते हैं, और कहते हैं कि जब हम कामयाब हो जाते हैं तो उस कामयाबी को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, और शुरुआत से अब तक में मुख्य रूप से कौन सी चुनौतियां आई और आपने उसका सामना कैसे किया? चुनौतियों का ऐसा है, जैसे आपने ऑनलाइन बताया, ये भी एक चुनौती है हम लोगों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए। और शुरू से जैसे हमारे पिताजी ने, हमारे फादर ने जो एक लेगेसी स्टार्ट करी है कि एक बिजनेस में भी एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए। आप अगर एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को लेके काम करते हैं तो आपको तकलीफें कम आएगी। तो उस प्रिंसिपल के जैसा प्रिंसिपल उन्होंने सेट किया, हम उसी को आगे, वही लेगेसी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम भी एक प्रिंसिपल से और एक अपने एक डिसिप्लिन, नियम कानून से काम करते हैं। तो इससे हम हर चुनौती का सामना करते हैं। चुनौती तो हर बिजनेस में आती है जी, छोटी मोटी तकलीफें हर बिजनेस में आती है। सामने रह के डट के उसका सामना, मेहनत लगन से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो कोई चुनौती ऐसी नहीं है कि जो बड़ी हो।
आप व्यापारी हैं और आपने जिक्र किया अलग अलग चुनौतियों के बारे में, तो एक समय चुनौती आई थी जीएसटी की। लोग जीएसटी से परेशान थे, कई लोग को तो समझने में ही बहुत समय लग गया। तो जीएसटी से आप पर कितना प्रभाव पड़ा है और एज ए कस्टमर मुझे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? सर, जीएसटी आने से शुरू में ज़रूर दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बाद अभी काम बहुत आसान हो गया है। जीएसटी आने से हमको एक टैक्स देना पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है। और जीएसटी आने से हम लोग के कई मुश्किलें हल हो गई हैं। पहले हम लोगों को ट्रांसपोर्ट में जीएसटी के टैक्स के लिए, वेट के लिए कॉपियां देनी पड़ती थी, और भी ऐसे कई तरीके के टैक्स थे, कई ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सब चीज़ अब ऑनलाइन हो गया और बहुत सारी सुविधाएं हो गई। अब आप अपने दुकान में ही बैठ के सारा कुछ टैक्स रिटर्न जो सब आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो जीएसटी एक फ़ायदे का चीज़ है, व्यापारियों के हित में भी है और ग्राहकों के हित में भी है। कोई चीज़ किसी से अभी छुपा नहीं है। ग्राहकों को भी मालूम चल जाता है कि इसमें, इस प्रोडक्ट में मेरे को क्या टैक्स दुकान वाला ले रहा है या दुकान वाले को क्या टैक्स लग रहा है जी। तो ये बहुत पारदर्शिता हो गई है अभी। तो मतलब एज ए कस्टमर भी मुझे फ़ायदा है और व्यापारियों को भी फ़ायदा है। मतलब जो भी जितने भी अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते थे उन सबको एक में मर्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल। यदि कोई एक नया युवा व्यापार चालू करना चाहता है तो उसे आप क्या सलाह देंगे, कैसे व्यापार करे और क्या क्या चीज़ मेंटेन करे वो? देखिए, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपना एक सिद्धांत बनाइए, एक प्रिंसिपल बनाइए और उसी प्रिंसिपल के साथ आप आगे बढ़िए। मार्केट में एक ट्रेंड सेट की ज़रूरत है। अगर आप एक अपनी स्पेशलिटी बनाते हैं तो आपका काम सक्सेस ही होगा। मार्केट के चाल में ना चल के एक अपना स्पेशलिटी बनाइए, कुछ एक अपना अलग से अपना इमेज बनाइए, तो वो हमेशा आपका नाम आगे बढ़ेगा और आप कामयाब रहेंगे उस बिजनेस में। जी। और बीच में यदि कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे मैं जिक्र करूंगा कोरोना काल का, उस समय लगभग बंद हो गई थी दुकानें, तो आपको इससे कितना प्रभाव पड़ा और उससे रिकवर करने के लिए क्या खास किया आपने? सर, कोरोना काल में से तो सारे ही इफेक्टेड थे। कोरोना काल में सारे इफेक्टेड थे और कोरोना काल से प्रभाव भी बहुत पड़ा बिजनेस को। लगभग 1.5 से 2 साल बोल लीजिए। हम लोग अगर स्कूल से जुड़े हुए हैं तो 2 साल तो स्कूलें नहीं खुली, तो हमारा व्यापार तो लगभग बंद जैसा था जी। लेकिन कुछ सपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बैंकों के थ्रू दिया हमको, तो ऐसा और भी कई सपोर्ट मिला, सब जगह से सपोर्ट मिला। जैसे हमारे व्यापारियां हैं, मतलब सब लोग को मालूम था कि दिक्कतें हैं, तो सब एक दूसरे का सपोर्ट करते चले गए और वो ऐसा एक टाइम था कि वो टफ टाइम निकल गया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर आलोक रतेरिया जी। आज हम आपसे जान रहे हैं व्यापार के बारे में और आपसे जुड़ी हुई बातों के बारे में। आलोक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, श्रोता तो केवल सुन रहे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं। आप बहुत फिट हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और आप कहते हैं कि समय नहीं मिल पाता है। तो आपकी फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का राज ऐसा है कि आप खुश रहिए, अपनी डाइट प्रॉपर रखिए। फिटनेस से अगर रिलेटेड है तो मैं एक्सरसाइज करना चाहिए सबको जी। तो डाइट प्रॉपर रखेंगे तो फिटनेस आपकी बरकरार रहेगी। और आपने जितने भी गाने की फरमाइश की, हम सब देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं रोमांटिक हैं। इसकी कोई खास वजह, कहीं डेडिकेट तो नहीं करना चाह रहे हैं आप कहीं? रोमांटिक गाने में डेडिकेट अपनी वाइफ को ही करूँगा जी। और उन्हीं को देख के रोमांटिक गाने सुनने का मन करता है। और आपने जिक्र किया वाइफ का, तो क्या वो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कि हाउस वाइफ हैं? क्या सपोर्ट रहता है उनका? जी, उनका भी पूरा सपोर्ट रहता है मेरे बिजनेस में। हर तरफ से उनका सपोर्ट रहता है, चाहे टफ टाइम हो चाहे हैप्पी टाइम्स हो। शुरू से आज तक हर चीज़ में उनका सपोर्ट रहा है। बिजनेस में भी मेरे को सपोर्ट करती हैं। तो ऑफिशियली कि घर से? दोनों। ऑफिशियली भी, शॉप भी आती हैं कई बार हम, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जो नज़र हमारी जहाँ नहीं पड़ती वहाँ उनकी नज़र पड़ जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा प्रमुख रूप से कि लेडीज़ लोग, महिलाओं लोगों का जितना अच्छा, मतलब उनकी पसंद अच्छी रहती है। उनकी पसंद के अलावा उनकी नज़र जितनी तेज रहती है और जितनी एक्टिव वो रहती है ना, कई जगह हम लोग जो चीज़ों को मिस कर जाते हैं वो लोग उन चीज़ों को बताती हैं जी। तो वाइफ मेरी पूरी इन्वॉल्व रहती हैं साथ में। तो मतलब दोनों मिलकर के बढ़िया होता है। कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, तो उस समय आपको मोटिवेशन वहाँ से मिल जाती है। मिल जाता है जी बिल्कुल। कभी भी डीमोटिवेट है तो मोटिवेशन ऑफकोर्स वहीं से मिलता है, हिम्मत वहीं से मिलती है। जैसे एक आपको बताना चाहूँगा कि बीच में एक स्कूल था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वो स्कूल का, एक अच्छा बड़ा स्कूल था, बाहर का था, आउट ऑफ रायगढ़ का था। मैं उनसे जुड़ना चाह रहा था और वो स्कूल चल के मेरे पास आया, लेकिन वो स्कूल की डिमांड थी कि वो
क्वांटिटी पे जा रहे थे, क्वालिटी पे नहीं जा रहे थे। उनको क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर था। तो एक कहीं ना कहीं मेरा मन था कि मैं उस स्कूल के साथ जुड़ूं। फिर मेरे को वाइफ से ही मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम शुरू से, जैसे कि मेरे पिताजी ने शुरू से, मेरे फादर ने जो क्वालिटी का प्रिंसिपल बनाया है, हमको उसी पे चलना है। अपने को क्वांटिटी में नहीं जाके क्वालिटी में जाना है जी। हमारा एथिक्स है, वही है। तो इसलिए मैं उस स्कूल का काम भी नहीं किया और क्वालिटी में अपन बरकरार रहे और पूरा फोकस हमारा आज के डेट में क्वालिटी में ही है जी। और शुरुआत में भी हमने पूछा था आपसे, समझौता आपने किसी प्रकार का क्वालिटी से नहीं किया है। जी, बहुत बढ़िया आप करते भी हैं। और जो ग्राहक हैं, जो कपड़े खरीदना चाहें या कुछ भी सामान खरीदना चाहें, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राहक आजकल, हर कस्टमर खुद बहुत होशियार है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो संदेश तो खैर कुछ नहीं देना चाहूँगा ग्राहकों को मैं। बाकी ग्राहक खुद आते हैं, अपने पसंद का कपड़ा लेते हैं, क्वालिटी के बारे में सबको मालूम है। पहले और अभी में यही फ़र्क है कि पहले कस्टमर को बहुत समझाना पड़ता था। अब कस्टमर के साथ ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अब कस्टमर को समझाना नहीं पड़ता है। कस्टमर अब ऑटोमेटिक सब नॉलेज है कस्टमर को, क्योंकि सारे डिजिटलाइज हैं, सारे मूवी, टीवी, स्मार्टफोन सब यूज़ करते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस, क्वालिटी अवेयरनेस सब कस्टमर के पास रहता है। और आपने टीवी की बात की, तो अधिकतर हम देखते हैं, कई लोग आते हैं टीवी में देख लेते हैं, बोलते हैं मुझे वही चाहिए, और वैसा शायद मुमकिन नहीं हो पाता कभी कभी। तो कैसे आप उन्हें मनाते हैं, बताते हैं? नहीं, अक्सर कई लोग आते हैं, मोबाइल में फ़ोटोज़ लेके आते हैं कि भाई हमको ये वाला ड्रेस चाहिए, ऑनलाइन में देख के आते हैं। तो कई बार मुमकिन भी होता है, कई बार वो ड्रेस हमारे पास मिल भी जाती है, कई बार हम उसको मेक टू ऑर्डर से बना के भी देते हैं, कई बार नहीं भी हो पाता है। तो मिला जुला के 80% तो हम कैटर कर देते हैं, 20% हम नहीं भी कर पाते हैं। और आपने 80% की बात कही, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारा स्टॉक हमको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े में बोलते हैं कि जब भी हम लेने जाते हैं तो पसंद बहुत से आते हैं, कुछ भी नहीं आते हैं, तो ग्राहकों की मांग पूरी करना ये भी बहुत कठिन काम हो जाता है। तो आप इससे कैसे टैकल करते हैं? ग्राहकों की मांग पूरी करना तो एक चुनौती है ही, और क्योंकि हम लोग शुरू से इस चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से कैटर करते हैं। कस्टमर की चॉइस समझ में आ जाती है। और आज हम जिन जिन कंपनियों का काम करते हैं, वो इंडिया में आज वो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो। तो उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो लेटेस्ट फैशनेबल होते हैं, प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो इसलिए हमको ग्राहकों को संतुष्ट करने में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं लगता। कस्टमर बिल्कुल क्वालिटी देख के, ट्रेंड देख के वो तुरंत लाइक करते हैं और तुरंत लेते हैं। और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी बातों से, शुरू से अब तक में, कि पहले से अब ज़्यादा आसान हुआ है ग्राहकों को समझाने में, ब्रांड रखने में, और क्वालिटी और क्वांटिटी तुरंत ग्राहक को समझ आ जाते हैं कि बाहर यदि ये चीज़ X रुपये मिल रहा है, यदि मेरे पास Y है, तो क्यों ये Y रुपीज़ में मिल रहा है। और जितने भी सवाल थे एज ए कस्टमर मेरे, आपने सभी का अच्छे से समाधान किया, उसके बारे में बताया, और समय कब निकला हमें पता ही नहीं चला। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? रेडियो धूम में आकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। कई बार मैं रेडियो धूम सुनता हूँ, तो आप लोग जिन महानुभावों को बुलाते हैं, उनके भी एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया, मेरे को म्यूज़िक का शौक़ है, तो रेडियो धूम के साथ साथ मेरे दोनों काम होते हैं। म्यूज़िक भी होता है, और कई एक्सपर्ट इंटेलिजेंट लोगों के अनुभव का भी हमको पता चलता है, जिससे हम उनका अनुभव से भी हम आगे अपने बिजनेस को बहुत आसान तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। जी हाँ। जाते जाते रेडियो धूम के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो धूम के श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि टेंशन कभी नहीं लेने का, स्ट्रेस फ्री रहने का। आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको शुगर है, बीपी है, चाहे कोई भी बीमारी है, तो डॉक्टर का एक ही आंसर रहता है, क्यों है बोलने से, कि आप स्ट्रेस लेते हैं। कोई भी काम अगर आप स्ट्रेस में करेंगे तो वो काम गलत ही होता है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप टेंशन फ्री रहें, कोई भी काम करें पूरी मेहनत, लगन और अपना पूरा डिवोशन के साथ करें, तो वो काम में आपको उपलब्धि और सक्सीड ज़रूर हासिल होगा। और एकदम टेंशन फ्री रह के काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए रेडियो धूम में। और
आपसे बात करते करते सच में कब समय निकला पता ही नहीं चला, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया भी, हर बात का जिक्र किया, किसी को छुपाया नहीं, और जितनी भी चुनौतियां थी आपने उसको ऐसे बताया कि लगता चुनौती है ही नहीं किसी प्रकार की। तो जो भी व्यापारी सुन रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिलेगा और एक प्रेरणा मिलेगी कि यदि कभी समस्या होती है तो कैसे उससे निपटना चाहिए। और निपटने का आपके माध्यम से हमें एक ही तरीका पता चला, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन को शांत रखेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है मगर एक दिन ज़रूर मिलती है, और आप एक सफल व्यापारी हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद रेडियो धूम में आने के लिए। जी धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मिस्टर आलोक रतेरिया जी। आप आलोक ड्रेसेस के ऑनर हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जाना आपके व्यापार के बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी, जहां तक हमें जानने को मिला आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, और यही बताया कि यदि कभी टेंशन होती है, तनाव होता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं गानों के साथ मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत करता थे रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार।